Myself Ajay Kumar Sarkar, welcome back to my channel. So, today I will continue the chapter trigonometric function, which is a chapter of class 11. And in previous section or previous video, I have discussed about allied angle and trigonometric ratios. So, first revise it. पहले उसको रिवाइज करते हैं. तो हमने कल कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया तो वहां पे तरह तरह का मतलब नॉर्मली 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये वाला जो पार्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो होगा 360 प्लस थीटा या तो होगा 90 माइनस थीटा. और हम लोग और एक पढ़े थे कि यहां पे हर एक एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. जैसे साइन 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो कॉस थीटा होगा, इसका कॉस थीटा आएगा. लेकिन जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है. तो यहां पे तो नेगेटिव आएगा. वैसे इसमें ऑल स्कूल 2 तो 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा. तो यहां पे डिपेंड नॉर्मली ये ही 2 एंगल इस्तेमाल होगा. वैसे ही आखिरी क्वाड्रेंट में जहां पे ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो कॉलेज का कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा. वहां यहां पे एंगल क्या होगा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा. कल मैंने कुछ एंगल्स देखा था, जैसे साइन 315 का क्या होगा वैल्यू. आज थोड़ा बड़ा देखते हैं. थोड़ा बड़ा मतलब थोड़ा काफी बड़ा. साइन -1125 का वैल्यू क्या होगा. पहले तो नॉर्मली मल्टीपल ऑफ 90 का लिखते हैं. तो मल्टीपल ऑफ 90 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1125 90 से डिवाइड देंगे. 1 बार में 90, 22, 45 आ गया. उससे पहले साइन -1125 है तो चेंज किस में हो जाएगा, माइनस साइन 1125. पिछले वीडियो में ये देखे थे कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा. तो अब साइन 1125 को क्या लिखेंगे, तो साइन 1125, तो 1125 को लिखेंगे 12 इंटू 90 प्लस 45. ठीक. अब ये साइन में ही रहेगा कि साइन कॉस में चेंज होगा. ये डिसाइड करेगा कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है 90 से वो ऑड है कि इवन है. तो यहां पे इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, मतलब साइन 45 होगा माइनस. अब ये तो इसका माइनस है, और एक माइनस होगा कि नहीं वो देखने के लिए अब हमको देखना होगा. एक बार में पूरा रिवॉल्व कर रहा है 360, तो 360 मतलब 4, तो 12 है. तो कितना बार रिवॉल्व किया, 3 बार पूरा ये इसका रिवॉल्व किया. रिवॉल्व करके यहां आया इतना प्लस 45 है ना, इतना प्लस 45. तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ही हर एक का वैल्यू नेगेटिव रहता. तो यहाँ पे और एक नई वैल्यू आएगा. लेकिन अगर वही यहां रहता तो यहाँ पे एक और नेगेटिव आता, नेगेटिव फिर पॉजिटिव होता. तो यहाँ साइन 45 है. साइन 45 होता है 1/√2. ये हो गया आंसर. अब देखते हैं साइन 3060. अब उससे भी बड़ा है ना, तो पहले तो वही करेंगे. 3060 डिवाइड करते हैं 90 से. 306 तो 306 तो 270 होगा. कितना बार में, 3 बार में. 6 3 1. ठीक है. नहीं यहाँ 1, हाँ ठीक है, ये 1 नहीं होगा. 36 हो गया. अब एक 0 उतरेगा. तो कितना हो गया, 4 बार में 360. तो कितना हो गया, साइन
90 इंटू 34 और रिमाइंडर 0 आया, मतलब 0 प्लस 0। ये क्या है? ये है इवन। तो इवन साइन का साइन ही रहेगा। साइन 0 होगा, यहां नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, वो डिसाइड करेगा 34। 34 डिवाइडेड बाई 4, तो 34 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 8 रेवोल्यूशन किया, 8 कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, और 2 मतलब यहां तक 8 पूरा रेवोल्यूशन किया। उसके बाद यहां आया इतना प्लस 0, इतना प्लस 0। ठीक, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक तरह से आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस होगा। साइन 0 हो जाएगा 0, और माइनस 0 तो 0। तो ये हो गया आंसर। cos 855 का वैल्यू देखते हैं। तो 855 को 90 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 बार में 810 5 4। क्या लिख सकते हैं cos को? cos को लिख सकते हैं 90 इंटू 9 प्लस 45। अब cos में ही रहेगा कि चेंज होगा, वो डिसाइड करेगा। ये ऑड है कि इवन है? तो ये ऑड है, तो ये साइन में चेंज होगा, साइन 45 होगा। और यहां पे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। तो 9 में 8 तो हो गया 2 रेवोल्यूशन, और 9 मतलब यहां पहुंचा इतना प्लस 45। ठीक, तो साइन 45 है। यहां पे तो साइन पॉजिटिव रहता है, तो सॉरी कॉस तो नेगेटिव रहता है। तो कॉस नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे जब चेंज होगा तो माइनस साइन 45 होगा, तो -1/√2। अब तो प्रूव करना सीखते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन है कि tan 225 cot ये पूरा है और बराबर दिखाना है 0 का। तो LHS लेते हैं, LHS ये होगा। अब tan 225 को क्या लिखेंगे? तो सीधे 90 से डिवाइड करते हैं। कितना? 225, तो 2 बार में 180, 5 4 45, मतलब 10 इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 2 प्लस 45। ठीक, अब cot 405 है, तो cot 405 90 400 कितना हो जाएगा? 36 के बाद 45, तो 4 बार में 360, 5 4 45। इसको लिख सकते हैं cot 90 इंटू 4 प्लस 45। ठीक, प्लस 10765 है, 10765, तो 765, तो इसको क्या करें? 90 765 को 8 बार में 72054, 90 इंटू 8 प्लस 45। वैसे ही cot 675 क्या हो जाएगा? कितना बार में? 63 7 630 5 4 लिख सकता है cot 90 इंटू 7 प्लस 45। अब एक एक करके देखते हैं। ये इवन है तो 10 ही रहेगा, 10 45। अब 90 इंटू 2 मतलब 90 इंटू मतलब यहाँ ये मतलब ऑल स्कूल 2, यहाँ पे 10, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो 10 45। अब cot, तो cot यहाँ पे मतलब इवन है, तो cot का cot ही रहेगा, cot 45। अब यहाँ पे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? cot 45 मतलब एक रेवोल्यूशन कर लिया, मतलब 4 है तो, और एक रेवोल्यूशन करके 45। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सेम, मतलब इसमें कोई भी मतलब साइन का चेंज नहीं होगा, जो है वही हो जाएगा। अब ये 8 है तो 10 का तो 10 45, 8 मतलब पूरी 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद 45, तो यही वाला क्वाड्रेंट, ये ऐसा ही रह जाएगा। फिर है cot, अब ये
हो जाएगा कॉट का 10 में चेंज होगा क्योंकि ऑड है, तो 10 45 और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो 4 तो होगा यहाँ, ये 2 ये 3, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये अब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, 10 45 1/√2, cot 45 1/√2 प्लस 10 45 1/√2 और इंटू माइनस 1/√2, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2, √2 इंटू √2 2 और माइनस 1/2 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS। अब देखते हैं इसका प्रूफ, मतलब ये बराबर करना है 1/2 का, तो बस वही करेंगे, साइन 780 90 से देंगे, कितना 8 बार में 720, 6, क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 8 प्लस 60, फिर साइन, अब इसको तो लिख ही सकते हैं 90 प्लस 30 प्लस कॉस 240 है, कितना 90 इंटू 2 प्लस 60 और साइन इसको लिख सकते हैं 360 मतलब 90 इंटू 4 प्लस 30। अब ये ऑड इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60। ठीक, अब साइन 60, अब यहाँ पे पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, 2 रेवोल्यूशन 8 मतलब 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन किया कोऑर्डिनेट एक्सिस का, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन किया प्लस 60 तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर ये साइन 90 मतलब साइन 90 मतलब 90 इंटू 1, तो ये कॉस में चेंज होगा, और 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन तो वहां पे पॉजिटिव रहता है, तो फिर कॉस 30 प्लस इवन है तो कॉस का तो कॉस ही रह जाएगा, कॉस 60 और 90 मतलब 180 प्लस मतलब ये क्वाड्रेंट 90 प्लस 30, हाँ वो ये क्वाड्रेंट, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे चेंज तो होगा लेकिन नेगेटिव रहेगा, और इनटू साइन ये वाला, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया और प्लस 30। ठीक, अब साइन 60 हो जाएगा √3/2 cos 30 माइनस cos 30 हो जाएगा 1/2। ठीक, कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, कितना आंसर आ जाएगा 2/4, जो कि आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन है कि tan a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू cot c बाई 2, और a b और c एक ट्राइंगल का एंगल्स है, तो अब एंगल्स है तो हमको पता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 बाई ट्राइंगल लॉ, वो यहां पे काम आएगा। अब a प्लस b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस c, LHS लेते हैं तो 10 इसको लेते हैं, तो 10 a प्लस b बाई 2, तो a प्लस b को लिख सकते हैं 180 माइनस c बाई 2। अब 180 बाई 2 माइनस c बाई 2 क्या हो जाएगा 10 90 माइनस c बाई 2। ठीक, 90 माइनस c बाई 2, तो 10 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो किसमें चेंज होगा cot c बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS। और एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला वैसा ही क्वेश्चन है कि cos a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू साइन c बाई 2, तो क्या करेंगे cos a प्लस b के जगह बैठेगा क्या 180 माइनस c बाई 2, ये वाला, तो cos 90 माइनस c बाई 2,
तो क्या हो जाएगा cos c/2, सॉरी sin c/2। 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस थीटा किसमें चेंज आता था? अगर साइन है तो cos में, cos है तो साइन में, तो cos था तो साइन में चेंज हुआ, विच इज इक्वल टू RHS। So that's the wrap for today. I hope you like the video. Do comment your feedback. Thank you so much. Have a great day.